भगवत गीता इसी आत्मा के बारे में बात करती है जो हमेशा अमर है, जो मरती नहीं, जो हमेशा जिंदा रहती है। लेकिन इस आत्मा में क्या है, किस तरह से है, क्या ये बॉडीज हमने बताई हैं, इनको हम इस वीडियो में कनेक्ट कर रहे हैं। फिजिकल बॉडी, जो फिजिकल बॉडी है वो 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन एंड 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, इनसे हम एक्सटर्नल फील्ड ऑफ यूनिवर्स जो है उसे एसिमुलेट करते हैं। हमने अपने एक वीडियो में बताया, मन वो स्क्रीन है जिसके ऊपर मैं देखता हूँ, बुद्धि के द्वारा देखता हूँ और चित्त में मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। चित्त रिकॉर्ड कर लेता है। चित्त इज द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एस्ट्रल फील्ड जो है, फील्ड चित्त का है। जो कुछ भी हम सोचते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, कर्म करते हैं, हर एक्शन रिएक्शन, हमारे थॉट, इमोशंस, फीलिंग इसमें स्टोर हो जाते हैं। तो यह दूसरा फील्ड है, फील्ड एस्ट्रल फील्ड। और तीसरा फील्ड है वो है कॉजल फील्ड। कॉजल फील्ड कैसा फील्ड है? वो कॉजल फील्ड जो है जहां पे हर चीज एक आइडिया है। एवरीथिंग इज जस्ट, जैसे कि आप कहीं जाके एक ब्लूप्रिंट देखते हैं, आर्किटेक्ट के ऑफिस में एक ब्लूप्रिंट देखते हैं, तो वो लाइनें लाइनें लगी हुई हैं, कुछ वो आर्किटेक्ट ही समझता है। तो हर चीज का एक हमारा ब्लूप्रिंट है, परफेक्ट आइडिया। जब हमने शब्द अर्थ ज्ञान की बात करी थी तो हमने कहा था इमेज कैसी है? परफेक्ट इमेज। दिस परफेक्ट इमेज इज ऑन द बेसिस ऑफ विच एन आर्किटेक्ट क्रिएट्स। एक जो ब्लूप्रिंट है उसको क्रिएट करते हैं। तो यह है कॉजल फील्ड। और कॉजल फील्ड के बियॉन्ड है आत्मा, जीरो फील्ड। उसमें हमने बोला था इन सबके वाइब्रेटरी फील्ड्स हैं। आत्मा जीरो फील्ड, उसके ऊपर एक फील्ड है, उसे कॉजल फील्ड कहेंगे। उसके ऊपर एक और फील्ड है, उसे एस्ट्रल फील्ड कहेंगे। और फिर लास्ट में हमारी फिजिकल बॉडी है। माया मरी न मन मरा। तो माया और मन क्या है? मन रिकॉर्डर है, उसने सब कुछ रिकॉर्ड करा हुआ है। वो जो है हमेशा जिंदा रहता है। जिंदा रहता है का मतलब ये है कि जब बॉडी चली गई तो ये सारा का सारा एक एल्गोरिदम है। ये एल्गोरिदम सेव्ड है। जब नई बॉडी आई, नई बॉडी जब आई तो वो एल्गोरिदम इस नई बॉडी में चली जाती है। एक प्रश्न होगा आपका जरूर। और देखिए, टेलीफोन जो होता है उसका एक नंबर होता है, यूनिक नंबर। उसी नंबर पे ही आप अगर मिलेगा तो आपका डेटा वापस आएगा, वरना नहीं आएगा। वह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी तरह हमारा जो शरीर है इसमें 50 ट्रिलियन सेल्स हैं। ईच सेल हैज अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर। ईच सेल हैज अ यूआईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन है उसका। किसी भी हालत में मेरी सेल और आपकी सेल, जब तक कि उसके ऊपर कुछ और टेक्निकल चीजें नहीं की जाएंगी, आपस में नहीं जुड़ सकती। हमारे ये तीनों जो फील्ड्स हैं, ये तीनों फील्ड्स शब्द अर्थ ज्ञान को सपोर्ट करते हैं। ये सारी मिस्टीरियस बातें हैं जो कि हमारे वैदिक लिटरेचर से निकल कर आती हैं। यदि हमें ये जानना है कि मैं दुखों से परे कैसे हूँ, हम दुखों से परे का मतलब ये ना समझ लीजिए कि मुझे निर्वाण मिल जाए, मुझे एनलाइटनमेंट मिल जाए, मैं कहीं जंगल में चला जाऊँ। नहीं नहीं, इस जीवन को जीते हुए मैं इसे कैसे मौज मस्ती से काटूं, तो हमें अचानक ये मालूम पड़ने लग जाता है अब कि भैया इस बॉडी में, जो फिजिकल बॉडी है, अंदर कुछ और भी है। ये अंदर की जो बॉडी है ये कुछ चाह रही है। सोल कुछ करना चाहती है। सोल ने क्यों हमें डिवाइस किया? क्यों हमने जन्म लिया? हमने जन्म लिया सोल की
इच्छा को पूरी करने के लिए। सोल की इच्छा क्या थी? सोल की इच्छा थी कि हम ब्लिसफुली इस संसार को जिए। हम उस ब्लिसफुली तो बात भूल जाएं, हम उसे खुशी से भी नहीं जी पाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही साधारण भाषा में आपको भगवद गीता का ज्ञान देते रहेंगे। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, और तब तक के लिए खुश रहें और सुखी रहें।